आष्टी, महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार से चलती है। तीन अटूट दोस्तों अक्षय, रजत और चेतन के लिए जिंदगी का मतलब था रोमांच, मस्ती और वे यादें जो वे साथ मिलकर बनाते। लेकिन इस सर्दी उन्होंने अपनी जवानी को यादगार बनाने का फैसला किया। उत्तराखंड की बर्फीली ऊंचाइयों की यात्रा उनके लिए जिंदगी के रोमांच को गले लगाने का तरीका था। सड़कों पर हलचल शुरू हो रही है। स्कूटर और साइकिलों की हल्की गुनगुनाहट सुनाई दे रही है, जबकि सुबह की धुंध कस्बे पर छाई हुई है। हरी भरी हरियाली के बीच बसे रंग बिरंगे घरों हैं और पृष्ठभूमि में मंदिर की घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही है, जो एक शांत और जीवन से भरे माहौल का एहसास कराती है। दृश्य एक व्यस्त सड़क के कोने पर स्थित एक छोटे से कैफे में बदलता है। एक सीटी बजाती केतली से भाप उठ रही है और एक व्यक्ति मिट्टी के कपों में चाय डाल रहा है। लोग नाश्ते के साथ जीवंत बातचीत कर रहे हैं और ताजा समोसों की खुशबू हवा में फैली हुई है। कैफे के एक कोने में तीन युवा दोस्त अक्षय, रजत और चेतन एक लकड़ी की टेबल पर बैठे हैं और उनकी उत्सुकता साफ झलक रही है। रजत उत्साहित होकर, पहाड़ों में सर्दी, बर्फ, ट्रैकिंग और हड्डियां जमा देने वाली ठंड, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैंने तो कभी बर्फ देखी भी नहीं है। चेतन मजाक करते हुए, ये तो साफ है, तुमने हफ्तों से बस इसी बारे में बात की है। अक्षय मुस्कुराते हुए, उसे मजा लेने दो चेतन, हर दिन ऐसा बड़ा प्लान नहीं बनता। उत्तराखंड तो यहां से बगल में नहीं है। अक्षय एक मोड़ी हुई नक्शे की शीट निकालता है और उसे टेबल पर फैलाता है। वह अपनी उंगली से उनके प्लान किए गए रास्ते को ट्रेस करता है। अक्षय गंभीरता से, ठीक है, तो हम आज रात निकलेंगे। पहला पड़ाव पहाड़ों की तलहटी का एक छोटा सा शहर। वहां से हम गेस्ट हाउस तक ड्राइव करेंगे, जो जंगल के पास है। जगह दूर है, लेकिन ट्रैकिंग के लिए एकदम सही है। चेतन भौं उठाते हुए, दूर दराज, हाँ? क्या इसका मतलब है कि वहां वाईफाई नहीं होगा? मुझे अपना इंस्टा अपडेट करना है भाई। रजत हंसते हुए, अरे चेतू, जिंदगी को खुलकर जीना सीखो। ये ट्रिप प्रकृति का अनुभव करने के लिए है, न कि तुम्हारे फॉलोअर्स के लिए। चेतन मजाकिया अंदाज में बचाव करते हुए, ठीक है, लेकिन अगर मैंने पोस्ट नहीं किया तो क्या ये सच में हुआ? तीनों हंस पड़ते हैं। उनकी दोस्ती और आपसी समझ साफ झलकती है। उनके चेहरे पर उत्साह और युवा ऊर्जा नजर आती है। दृश्य रजत के घर में बदलता है, जहां वह जल्दी जल्दी स्वेटर, जैकेट और दस्ताने बैग में भर रहा है। उसकी मां पास खड़ी हैं और स्नेह से सिर हिला रही हैं। रजत की मां, बर्फ, पहाड़ और जंगल, क्या तुम सच में ठंड से ठिठुर कर वापस नहीं आओगे? रजत मुस्कुराते हुए, चिंता मत करो मां, मैं ठीक रहूंगा। अक्षय ने सब कुछ पूरी तरह से प्लान कर लिया है, और वैसे भी ये मजेदार होने वाला है। वह उसे घर के बने स्नैक्स का एक डिब्बा देती है। उनका चेहरा नरम पड़ जाता है। रजत की मां, ये तो ले जाओ, जब वहां ठंड में होगे तो घर का खाना याद आएगा। रजत उसे गले लगाते हुए, धन्यवाद मां, चिंता मत करो, मैं कॉल करूंगा। अक्षय के गैराज में, अक्षय गैराज में है, जहां वह बड़ी बारीकी से अपनी कार की जांच कर रहा है। कार में हर तरह का सामान भरा हुआ है, कैंपिंग गियर, टॉर्च, एक ब्लूटूथ स्पीकर और एक छोटा हीटर। चेतन गैराज में आते हुए, सच में अक्की, हम ट्रैकिंग के लिए तैयार हो रहे हैं या किसी प्रलय के लिए? ये सब सामान किस लिए है? अक्षय हंसते हुए, तैयारी भाई, पहाड़ों में क्या हो जाए कोई नहीं जानता, सुरक्षित रहना हमेशा बेहतर है। चेतन, ठीक है कैप्टन सेफ्टी, बस इतना ध्यान रखना कि हम वहां ठंड से जम ना जाएं। दोस्त मिलकर कार में बाकी सामान रखते हैं। उनकी बातचीत हल्की फुल्की और मजाकिया है, लेकिन रोमांच का एक हल्का सा एहसास उनकी आवाज में झलकता है। एक ऐसा पल आता है जब वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का भार इस यात्रा की उम्मीद से हल्का हो जाता है। शाम को तीनों अपनी यात्रा से पहले चाय के आखिरी ब्रेक के लिए एकत्रित होते हैं। कैफे अब शांत है, हल्की पीली रोशनी से रोशन। पृष्ठभूमि में एक पुराना हिंदी गाना रेडियो पर बज रहा है, जो दृश्य में एक पुरानी यादों जैसी मिठास घोल देता है। रजत अपना कप उठाते हुए, हमारे एडवेंचर के नाम, ये वैसा ही हो जैसा हमने सोचा है और उससे भी बेहतर। अक्षय मुस्कुराते हुए, और उम्मीद है कि रास्ते में हम एक दूसरे को मार न डालें। चेतन हंसते हुए, तुम अपनी बात करो, अगर मुझे मेरी ब्यूटी स्लीप नहीं मिली तो तुम दोनों की खैर नहीं है। वे अपने कप आपस में टकराते हैं और उनकी हंसी पूरे कैफे में गूंजती है।
आष्टी की व्यस्त सड़कों को दिखाते हुए जहां से ये तीनों दोस्त अपने शहर की आरामदायक जिंदगी को छोड़ अज्ञात की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दृश्य रात में बदलता है जब तीनों अक्षय की कार में निकलते हैं। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हैं। सड़क पेड़ों और बंद होती हुई छोटी दुकानों से घिरी हुई है। गाड़ी में उनकी आवाजें आपस में मिलती हैं, मजाक, प्लानिंग और रेडियो के साथ गाने गाते हुए। कार धीरे धीरे दूरी में गायब हो जाती है और एडवेंचर आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है। आष्टी, जहां जिंदगी अपनी धीमी रफ्तार में बहती है, वहां अक्षय, रजत और चेतन ने खुद को आजाद करने की हिम्मत की। वे रोमांच की तलाश में निकले, ये जाने बिना कि जिन पहाड़ों को वे जीतने के लिए इतने उत्साहित थे, उनके भीतर कहीं बहुत गहरे राज छिपे थे। कार के इंजन की हल्की आवाज और हवा की सरसराहट के साथ जैसे उनकी यात्रा का पहला अध्याय समाप्त होता है। यात्रा की शुरुआत दृश्य उनके प्रस्थान की ओर बदलता है। सामान से भरी एक कार चंद्रपुर की व्यस्त सड़कों से होते हुए खुले हाईवे पर निकल जाती है। तीनों दोस्त जोश से बातें करते हैं, उनकी हंसी हवा में गूंजती है। चेतन अपना फोन उठाता है, जिसमें उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्थानों से भरी एक यात्रा सूची दिखाई दे रही है। कार हरे भरे खेतों को पार करते हुए तेजी से आगे बढ़ती है और धीरे धीरे पहाड़ियों में चढ़ने लगती है। दृश्य बदलकर घुमावदार सड़कों और ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ नजर आता है। घंटों बीत जाते हैं और समूह एक सड़क किनारे ढाबे पर जल्दी खाने के लिए रुकता है। जगह ट्रक ड्राइवरों और साथी यात्रियों से गुलजार है। गर्म चाय के गिलासों से भाप उठ रही है और ताजे बने पराठों की खुशबू हवा में फैल रही है। रजत खाने का आनंद लेते हुए, सड़क किनारे का खाना सबसे बढ़िया होता है, हमें रास्ते में और जगहों पर रुकना चाहिए। अक्षय नक्शा देखते हुए, जितना हो सके एंजॉय कर लो, अभी लंबा सफर बाकी है। जैसे जैसे पहाड़ों के करीब पहुंचेंगे रास्ते और मुश्किल होते जाएंगे। चेतन मजाक करते हुए, और अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो तुम्हारा मूड भी मुश्किल हो जाएगा। वे हंसते हैं और अपनी चाय के गिलास आपस में टकराते हैं, फिर कार की ओर लौट जाते हैं। जैसे जैसे वे पहाड़ों में ऊपर चढ़ते हैं, मौसम ठंडा होता जाता है और सड़क किनारे बर्फ के टुकड़े दिखाई देने लगते हैं। हरे और सफेद रंग की पहाड़ियों का अंतहीन नजारा क्षितिज तक फैला हुआ है। दोस्त इस अद्भुत नजारे से मंत्रमुग्ध होकर चुप हो जाते हैं। रजत खिड़की से बाहर देखते हुए, ये अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में हैं। चेतन सिर हिलाते हुए, हाँ, तस्वीरें इसका सही एहसास नहीं करवा सकती। इसे महसूस करने के लिए यहां होना पड़ता है। वे एक घाटी को देखने के लिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। कैमरे में तीनों की तस्वीर कैद होती है, जो घाटी के किनारे खड़े हैं और हवा उनकी जैकेट्स को उड़ाने की कोशिश कर रही है। नीचे एक नदी घाटी से गुजरती है, जिसकी सतह धूप में चमक रही है। अक्षय मुस्कुराते हुए, ठीक है, काफी घूम लिया, अब वापस कार में चलो, हमें और जगह देखनी है। सूरज ढलने लगा है जब वे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। रास्ते और संकरे हो रहे हैं और जंगल और घना सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से छन कर आती है, लंबी परछाइयां डालती हुई। जैसे ही दोस्त अपनी मंजिल के पास पहुंचते हैं, सड़क और खड़ी हो जाती है और माहौल शांत होता जाता है। रजत नर्वस होकर बाहर देखते हुए, क्या हमें यकीन है कि यह सही रास्ता है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं दूर जंगल में जा रहे हैं। चेतन जीपीएस चेक करते हुए, आराम से रहो, बस कुछ ही मोड़ और बाकी हैं। एक तेज मोड़ के बाद वे आखिरकार अपने गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। यह एक पुरानी लकड़ी की संरचना है जो जंगल के किनारे बर्फीले परिदृश्य में पूरी तरह घुल मिल गई है। एक चिमनी से धीरे धीरे धुआं उठ रहा है, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। दोस्त कार से बाहर निकलते हैं। उनके जूतों के नीचे ताजा बर्फ की चरमराहट सुनाई देती है और पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट महसूस होती है। वे एक पल के लिए खड़े होकर अपनी शांत और खूबसूरत जगह को निहारते हैं। अक्षय राहत की सांस लेते हुए, हम पहुंच गए, क्या सोचते हो दोस्तों? रजत मुस्कुराते हुए, मुझे एक गर्म पेय और जलती हुई आग की जरूरत है। चेतन, इस जगह की वाइब गजब है, दूर दराज शांत, लेकिन कुछ तो है जो इसे थोड़ा ज्यादा शांत बनाता है।
गेस्ट हाउस का केयरटेकर घर से बाहर आता है, सर्दी से बचने के लिए कई परतों में लिपटा हुआ। वो एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं और पहाड़ों में बिताए वर्षों की कहानियां झलकती हैं। केयरटेकर नमस्ते करते हुए, स्वागत है, आप ही वो मेहमान हैं जिन्होंने केबिन बुक किया है। अक्षय, जी हाँ, सब कुछ तैयार रखने के लिए धन्यवाद, ये जगह बहुत शानदार लग रही है। केयरटेकर चाबी सौंपते हुए, सब तैयार है, अंदर चिमनी है और अगर जरूरत हो तो अतिरिक्त कंबल भी रखे हैं। बस एक बात, सूरज ढलने के बाद जंगल में ज्यादा दूर मत जाना, वहां खतरा हो सकता है। रजत आईब्रो उठाते हुए, खतरा ठंड की वजह से या? केयरटेकर थोड़ी देर रुककर, पहाड़ों की अपनी कहानियां हैं, पुरानी कहानियां, बस सुरक्षित रहना। यह कहकर वह पास के एक छोटे से घर की ओर चला जाता है और दोस्त आपस में चिंतित नजरों से देखते हैं। चेतन मजाक में, वाह, ये तो जरा भी अजीब नहीं था। उम्मीद करते हैं कि वो जंगली जानवरों की बात कर रहा था, भूतों की नहीं। रजत नर्वस हंसी के साथ, ऐसे मजाक मत करो, मुझे तो अच्छी नींद चाहिए। दोस्त गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं जो आरामदायक है लेकिन पुराना महसूस होता है। लकड़ी के फर्श उनके कदमों के साथ चरमराते हैं और जलती लकड़ी की हल्की सी महक हवा में तैर रही है। एक बड़ी खिड़की से बर्फ से ढके जंगल का अद्भुत दृश्य दिखता है जो ढलती हुई सूरज की रोशनी से नहाया हुआ है। अक्षय इधर उधर देखते हुए, यह परफेक्ट है, चलो सामान खोलते हैं और सेटल होते हैं, असली एडवेंचर तो कल शुरू होगा। पहली रात गेस्ट हाउस के लिविंग रूम के एक दृश्य से खुलता है। पत्थर की चिमनी में आग जल रही है जिसकी झिलमिलाती रोशनी लकड़ी की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही है। बाहर घने जंगल में हवा गूंज रही है, कभी कभी खिड़कियों को हिलाते हुए। तीनों दोस्त आग के पास एक पुराने लेकिन आरामदायक गलीचे पर बैठे हैं, अपने हाथों में गर्म चाय के मग लिए हुए। रजत संतोष की सांस लेते हुए, यह बिल्कुल परफेक्ट है, बस हम, ये आग और हवा की आवाज, मैं तो यहीं बसने के लिए तैयार हूं। अक्षय मजाक करते हुए, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अब यहीं रहोगे, ज्यादा आराम मत करो, कल हमें ट्रैकिंग करनी है, कोई बहाने नहीं चलेंगे। चेतन मुस्कुराते हुए, उसे एंजॉय करने दो अक्की, हर किसी में पहाड़ी बकरी जैसी ताकत नहीं होती। वे हंसते हैं, माहौल हल्का फुल्का और खुश मिजाज है, परंतु खिड़की के बाहर का जंगल घना और अंधकारमय है। हवा के झोंके पेड़ों को रहस्यमय तरीके से हिलाते हैं। दृश्य रात के देर के समय में बदलता है। दोस्त ताश खेल रहे हैं और कमरे में एक लालटेन की हल्की रोशनी फैली हुई है। जंगल के बारे में केयरटेकर की चेतावनी अब तक किसी ने नहीं दोहराई है, लेकिन वह उनके दिमाग में बनी हुई है। रजत मुस्कुराते हुए, फुल हाउस, इसे हराओ तो माने। चेतन झुंझलाते हुए, फिर से, तुम जरूर चीटिंग कर रहे हो। अक्षय मुस्कुराते हुए, रजत इतना स्मार्ट नहीं है कि चीटिंग कर सके, बस किस्मत अच्छी है। रजत हंसते हुए विजयी अंदाज में पीछे झुकता है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। यह आवाज अचानक और चौंकाने वाली है, जैसे इस सुकून भरे माहौल को चीरती हुई आई हो। रजत घबराकर, ये इतनी रात को कौन हो सकता है? अक्षय भौहें सिकोड़ते हुए, शायद केयरटेकर होगा, लेकिन उसने आवाज क्यों नहीं लगाई? चेतन संकोच करते हुए, हमें देखना चाहिए, हो सकता है कुछ जरूरी हो। वे दरवाजे की ओर सावधानी से बढ़ते हैं। अक्षय टेबल पर रखा टॉर्च उठाता है और बाकी दोनों को पीछे रहने का इशारा करता है। वह दरवाजा धीरे धीरे खोलता है, लेकिन बाहर केवल अंधेरा और बर्फ से ढका बरामदा दिखता है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है, लालटेन बुझा देता है और उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है। अक्षय चारों ओर देखते हुए, यहां कोई नहीं है, शायद हवा या कुछ और। रजत घबराहट में, हवा दस्तक नहीं देती अक्की। चेतन अंधेरे में झांकते हुए, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, हो सकता है कोई पेड़ की डाली हो, दरवाजा बंद करो, बाहर ठंड है। अक्षय दरवाजे को जोर से बंद करता है और सावधानी से उसे अंदर से लॉक कर देता है। दोस्त एक दूसरे की ओर बेचैन नजरों से देखते हैं, लेकिन अपने डर को झटकने की कोशिश करते हैं।
रजत मेज पर कुछ देखता है, एक पुरानी धूल से भरी किताब जिसे उसने पहले वहां नहीं देखा था। रजत कंफ्यूज होकर, रुको, ये कहां से आई? किताब के कवर पर धुंधले अक्षर लिखे होते हैं जो किसी ऐसी भाषा में हैं जिसे वे पहचान नहीं पाते। रजत धूल साफ करता है और शीर्षक स्पष्ट होता है, फैंटम ऑफ द पीक्स की दंतकथाएं। रजत जोर से पढ़ते हुए, ये कुछ पहाड़ों के प्रेत के बारे में है। एक आत्मा जो, ओह नहीं, ये कहती है कि जो यात्री बहुत दूर चले जाते हैं वे कभी कभी गायब हो जाते हैं। इन जंगलों में छुपी एक अंधेरी शक्ति उन्हें ले जाती है। अक्षय हंसते हुए, सच में ये तो सिर्फ लोक कथाएं हैं, लोगों को डराने के लिए बनाई जाती हैं, इसे दिल पर मत लो। रजत बेचैनी से, फिर भी ये बस यहां क्यों आ गई? ये पहले यहां नहीं थी। बाद में जब वे सोने की तैयारी करते हैं तो तनाव अभी भी बना हुआ है। कमरे साधारण लेकिन आरामदायक हैं। हर कमरे में एक छोटी खिड़की है जो जंगल की ओर खुलती है। रजत और अक्षय एक कमरे में हैं जबकि चेतन दूसरे में। बाहर हवा तेज हो गई है और घर के अंदर हल्की चरमराहट सुनाई देती है। रजत बिस्तर में लेटते हुए, अक्की, तुम्हें लगता है कि वह दस्तक बस हवा थी? अक्षय बेडसाइड लैंप बंद करते हुए, हाँ शायद। पुराने घरों में तरह तरह की अजीब आवाजें होती हैं। ज्यादा मत सोचो। रजत सो जाओ। रजत कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसका असहज चेहरा दृश्य के काले होने तक बना रहता है। हॉलवे में जो बुझती हुई आग की हल्की रोशनी से जगमगा रहा है, चरमराहट तेज और लगभग तालबद्ध हो जाती है, जैसे किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर सुनाई देती है, जहां दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां हिलती हुई दिखाई देती हैं, जैसे कोई वहां चल रहा हो। अचानक हल्की फुसफुसाहटों की आवाज गूंजती है। चेतन अपने कमरे में करवट बदलता है और जाग जाता है। वह सुस्ती से चारों ओर देखता है, फिर अपनी खिड़की के बाहर हल्की रोशनी को नोटिस करता है। वह उठकर बर्फीली खिड़की से बाहर झांकता है, लेकिन उसे केवल घने जंगल का अंधेरा दिखता है। जैसे ही वह पलटने वाला होता है, रोशनी फिर से टिमटिमाती है, इस बार और करीब, जैसे कोई लालटेन पेड़ों के बीच हिल रही हो। चेतन अपने आप से फुसफुसाते हुए, ये क्या? वह अपना कोट पहनता है और धीरे से हॉलवे में कदम रखता है, जहां वह अक्षय और रजत से टकराता है, जो भी जाग चुके हैं और हाथ में टॉर्च लिए खड़े हैं। रजत धीमे स्वर में, तुमने भी सुना है ना? कदमों की आवाज, फुसफुसाहटें। अक्षय सिर हिलाते हुए, और चेतन की खिड़की के पास रोशनी, वहां कुछ है। चेतन दृढ़ता से, हमें देखना चाहिए। अगर घर के पास कोई है या कुछ है तो हमें पता लगाना होगा। तीनों सावधानी से मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उनके टॉर्च अंधेरे को चीरते हैं। जैसे ही वे बाहर कदम रखते हैं, ठंडी हवा उनकी त्वचा को चीरने लगती है। रोशनी गायब हो चुकी है, लेकिन जंगल जैसे जिंदा महसूस होता है। हवा पेड़ों के कानों में फुसफुसाती हुई लगती है। वे गेस्ट हाउस के चारों ओर घूमते हैं। उनकी सांसें ठंड में भाप बनती हैं। अचानक रजत रुक जाता है और जमीन की ओर इशारा करता है। रजत डरे हुए, पैरों के निशान ताजे हैं, ये हमारे नहीं हैं। बर्फ पर गीले पैरों के निशानों को दिखते हैं, जो घर से दूर घने जंगल में गायब हो रहे हैं। दोस्त भय से जमे खड़े हैं, जबकि फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं, मानो पेड़ों के बीच से आ रही हों। अक्षय दृढ़ता से, अंदर चलो अभी। वे जल्दी से गेस्ट हाउस के अंदर लौटते हैं और दरवाजे को कसकर बंद कर देते हैं। वे आग के पास सिकुड़कर बैठते हैं और फुसफुसाहटें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। केवल हवा की आवाज रह जाती है। उनके चेहरों पर चिंता दिखती है। अगली सुबह सूरज बर्फ से ढके जंगल के ऊपर उगता है, नरम सुनहरी रोशनी बिखेरता हुआ। दोस्त अपने ट्रैक के लिए तैयार होते हैं, गर्म कपड़ों की परतों में लिपटे और अपने उपकरणों को व्यवस्थित करते हुए। पिछली रात का भारी माहौल अब भी थोड़ा महसूस होता है, लेकिन दिन की रोशनी उन्हें एक नई उम्मीद देती है। अक्षय अपना बैग ठीक करते हुए, ठीक है, योजना पर टिके रहते हैं। हम मुख्य रास्ते पर जाएंगे और दोपहर से पहले वापस लौट आएंगे। कोई भटकाव नहीं। रजत
मुस्कुराते हुए। आखिरी बार कहे गए मशहूर शब्द अक्की। हमने कब किसी योजना पर पूरी तरह अमल किया है? चेतन किताब उठाकर बैग में रखते हुए। बस इतना ध्यान रखना कि हमें और कोई अजीब चीज न मिल जाए। दोस्तों का समूह बर्फ पर चलते हुए अपने कदमों की आवाज के साथ आगे बढ़ता है। सुबह के समय जंगल हल्का और शांत लगता है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर रोशनी के पैटर्न बनाती हैं। हल्की ठंडी हवा से पेड़ की टहनियां सरसराने लगती हैं। रजत आसपास देखते हुए, देखो, चिंता की कोई बात नहीं, ये बस एक आम जंगल है, शांत और सुंदर। चेतन जमीन पर ध्यान देते हुए, सिवाय इन निशानों के, देखो, ये हमारे कल के निशान हैं, लेकिन इनमें किसी और के निशान मिले हुए हैं। ये पहले यहां नहीं थे। अक्षय का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह निशानों को ध्यान से देखता है। चेतन धीरे, ये निशान सीधे उस दिशा में जा रहे हैं जहां वो मंदिर है। रजत घबराते हुए, मतलब उस डरावने मंदिर की ओर। हमें सच में वहां जाना चाहिए। अक्षय निर्णायक स्वर में, हमें करना होगा। अगर कोई और यहां है तो हमें पता लगाना होगा, और अगर ये मंदिर पिछली रात की घटनाओं से जुड़ा है तो हमें इसका सच जानना है। न चाहते हुए भी दोस्त मुख्य रास्ते से हटकर गहरे जंगल में चले जाते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है और पेड़ उन्हें घेरते हुए प्रतीत होते हैं। कुछ देर बाद रास्ता उस घने जंगल से खुले स्थान तक जाता है जहां पुराना लकड़ी का मंदिर शांत और डरावने सन्नाटे में खड़ा है। मंदिर कई और पाले से ढका हुआ है। इसका ढांचा समय के साथ जर्जर हो चुका है। लकड़ी पर अजीब से प्रतीक खुदे हुए हैं जो दिन की रोशनी में भी हल्के हल्के चमक रहे हैं। मंदिर के चारों ओर की बर्फ पिघली हुई है, जिससे गहरी और काली मिट्टी का एक घेरा बन गया है। चेतन धीरे, ये निशान सीधे यहीं तक आते हैं। रजत मंदिर के पास जाकर, जो भी यहां आया था अब वो यहां नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? हवा अचानक तेज हो जाती है। एक हल्की डरावनी धुन उनके कानों तक पहुंचती है जो उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती है। अक्षय मंदिर के पास झुककर जांच करता है। जैसे ही वह और करीब जाता है, हवा और तेज हो जाती है और वह भूतिया धुन और जोर से गूंजने लगती है। दोस्त स्तब्ध हो जाते हैं जब एक गहरी गुतरघू आवाज पूरे क्षेत्र में गूंजती है। वे मुड़ते हैं और देखते हैं कि पेड़ों के बीच से धुंधला साया जैसा आकृतिमान रूप निकल रहा है। उसकी चमकती आंखें उन पर जमी हुई हैं। मंदिर के प्रतीक जोर से धड़कते हुए चमकते हैं, जैसे कि किसी ऊर्जा के प्रवाह में हो। जमीन हल्के से कांपने लगती है। अक्षय चिल्लाते हुए, भागो, हमें यहां से निकलना होगा। जैसे ही वे भागते हैं, जंगल जैसे जीवित हो जाता है। धुंध घनी हो जाती है और उसमें चेहरे जैसे आकार बनने लगते हैं, जिनकी चुप्पी भयावह लगती है। पेड़ की डालियां चरमराती हैं और ऐसे हिलती हैं जैसे उन्हें दोस्तों को पकड़ना हो। रजत हांफते हुए, वो हमारे ठीक पीछे है, तेज भागो। साया अब धुंध में आसानी से तैरता हुआ उनके करीब आता है। फुसफुसाने की आवाजें तेज हो जाती हैं, जैसे कि जंगल एक भूतिया गान गा रहा हो। दोस्त एक छोटे से खुले स्थान में आकर रुकते हैं, हांफते हुए। साया खुले स्थान के किनारे पर रुक जाता है, जैसे कि किसी अदृश्य रेखा से रोका गया हो। वह उन्हें देखता है। उसकी आकृति कांपती है, जैसे बुझती हुई लौ। चेतन सांस रोकते हुए, ये आगे क्यों नहीं आ रहा? अक्षय आसपास देखते हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये जानने के लिए नहीं रुक सकते। हमें चलते रहना होगा। रजत साया को घूरते हुए, ये किसी चीज से डर रहा है। खुले स्थान के चारों ओर चट्टानों और पेड़ों पर हल्के हल्के चिन्ह उकेरे हुए हैं, एक सुरक्षात्मक घेरा जो शायद भुला दिया गया है। वे थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साया धुंध में खो जाता है। जैसे ही वे गेस्ट हाउस के करीब पहुंचते हैं, हवा तेज हो जाती है और उसमें एक महिला के गाने की धीमी आवाज सुनाई देती है। धुन डरावनी है, जंगल में गूंजती हुई। रजत डरे हुए धीरे से, यह आवाज, यह असली नहीं हो सकती, यह असंभव है। अक्षय किताब को कसकर पकड़ते हुए, यह एक चेतावनी है। हम किताब के जितने करीब जाते हैं, यह चीज उतनी ही ताकतवर हो जाती है। हमने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे नहीं करना चाहिए था। रजत चुप्पी तोड़ते हुए,
जो भी वहां बाहर है वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। ये खत्म नहीं हुआ है। चेतन सिर हिलाते हुए, ये किताब और मंदिर से बंधा हुआ है। अगर हमने इसे खत्म करने का तरीका नहीं ढूंढा तो ये बार बार वापस आएगा। अंतिम डरावना अनुभव। अक्षय, धीरे से। हम यहां यूं ही नहीं बैठ सकते। हमें कुछ करना होगा, कुछ भी, इस चीज को रोकने के लिए। चेतन हताश होकर, इस किताब में कुछ ना कुछ जरूर होगा, हमें बस इसे ढूंढना है। रजत दृढ़ता से, हम हार नहीं मान सकते। अगर ये चीज हमें मारना चाहती तो अब तक कर चुकी होती। ये हमें परेशान कर रही है, लेकिन हम अब भी यहां हैं। हम इसे समझ लेंगे, लेकिन इसे हमें साथ में करना होगा। कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। चेतन सोचते हुए, ये प्रतीक, ये श्राप, सब कुछ इस किताब से शुरू हुआ था। अगर इसे खत्म करने का कोई तरीका है तो वो इसमें होना चाहिए। हमें इसे साथ मिलकर हल करना होगा। अक्षय अनिच्छा से, ठीक है, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो हम दोबारा अलग नहीं होंगे। हम साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। वे सहमति में सिर हिलाते हैं। चेतन किताब को सावधानीपूर्वक खोलता है और पन्ने पलटता है। पाठ हल्की चमक के साथ बदलता रहता है, जैसे वे पढ़ रहे हों। परछाई एक धीमी गहरी गुर्राहट निकालती है और दीवारें जोर से हिलने लगती हैं। शेल्फ से चीजें गिरने लगती हैं और कमरा जैसे सिकुड़ने लगता है, उन्हें फंसाने की कोशिश करता हुआ। दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलकता है। रजत एक पन्ने की ओर इशारा करते हुए, देखो वो प्रतीक, ये दीवारों पर भी है। इसका मतलब क्या है? चेतन पढ़ते हुए, ये एक सील है। इसमें लिखा है कि श्राप इस जगह से जुड़ा हुआ है, जंगल में बने मंदिर से। अगर सील टूट गई है तो आत्माएं आजाद हो जाती हैं। अक्षय चेतन से, तो हमें इसे ठीक करना होगा, दोबारा सील करना होगा। सही पन्ना ढूंढो। रजत और मैं इसे उलझाए रखेंगे। रजत घबराते हुए, हम इसे उलझाए कैसे रखें? अक्षय एक लालटेन पकड़ते हुए, तुरंत सोचना पड़ेगा दोस्त, चलो। अक्षय एक लालटेन पकड़ता है और इसे परछाई की ओर लहराता है। आकृति ठहरती है, उसका रूप अनियमित रूप से हिलता है, जैसे भ्रमित हो। रजत एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर परछाई की ओर फेंकता है, जिससे वह पल भर के लिए पीछे हटती है। रजत चिल्लाते हुए, ये काम कर रहा है, इसे जारी रखो। चेतन, हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं। किताब में लिखा है कि हमें मंदिर से कुछ चाहिए, एक ऐसा प्रतीक जो श्राप को जोड़ता है। उसके बिना सील को फिर से स्थापित नहीं किया जा सकता। दोस्त घबराए हुए एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन खतरे का सामना करने का निश्चय करते हैं। रजत दृढ़ता से, तो हम वापस मंदिर जाएंगे, जो भी चाहिए होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। परछाई और गुस्से में हो जाती है, उसके मूवमेंट और आक्रामक हो जाते हैं। वह हमला करती है, लालटेन को तोड़ देती है और रजत को जमीन पर गिरा देती है। अक्षय उसे उठाने के लिए दौड़ता है, जबकि परछाई चेतन के करीब पहुंचने लगती है। अक्षय प्रोत्साहित करते हुए, पास रहो, हम यहां तक आ चुके हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। अक्षय चिल्लाते हुए, चेतन जो भी कर रहे हो जल्दी करो। चेतन किताब पढ़ते हुए, प्रतीक वेदी के नीचे छिपा है, इसमें लिखा है कि इसे पाने के लिए हमें अंतिम परीक्षा का सामना करना होगा। रजत गंभीरता से, जो भी हो हम इसे साथ मिलकर सामना करेंगे। चेतन तुम पर भरोसा है, बस करते रहो। वे मंदिर पहुंचते हैं, जो पहले से भी अधिक डरावना लग रहा है। जमीन हल्की ऊर्जा के साथ धड़क रही है और वेदी पर बने अजीब प्रतीक डरावनी रोशनी से चमक रहे हैं। हवा भारी महसूस हो रही है, जैसे दम घोंट रही हो। चेतन, यही है, किताब में लिखा है कि हमें मंत्र बोलना होगा और प्रतीक को पाना होगा। सब कुछ तैयार रखो। चेतन मंत्र बोलते हुए, भोर की रोशनी और भाईचारे की शक्ति से परछाइयों को मिटा दो और जीवन को शुरू होने दो। परछाई एक तेज गूंजती हुई चीख निकालती है और उसका रूप हिंसक रूप से विकृत हो जाता है। बर्फीली हवा का झोंका पूरा क्षेत्र भर देता है और सारी रोशनी बुझ जाती है, सिवाय प्रतीकों की चमक के। रजत और अक्षय चेतन को ढाल बनाकर बचाते हैं। उनका बंधन हर हाल में अटूट है। अक्षय चिल्लाते हुए, पीछे हटो, ये हमें रोकने की कोशिश कर रही है। आकृति उनकी ओर झपटती है, लेकिन दोस्त एक साथ काम करते हुए
टॉर्च और अपनी त्वरित सोच का उपयोग करके इसे रोकते हैं। रजत और अक्षय परछाई को उलझाए रखते हैं, जबकि चेतन मंत्र जारी रखता है। वेदी पर प्रतीक और चमकने लगते हैं और एक छिपा हुआ कक्ष खुलता है, जिसमें एक प्राचीन घिसा पिटा प्रतीक, एक छोटा सा नक्काशीदार ताबीज दिखाई देता है। चेतन प्रतीक पकड़ते हुए, मुझे मिल गया, अब आग। परछाई चीखती है, उसका रूप विकृत होकर फिर से हमला करता है। आखिरी पल में दोस्त प्रतीक को वापस वेदी पर रखते हैं। प्रतीक एक तीव्र रोशनी के साथ चमकता है, पूरा क्षेत्र रोशन कर देता है। दीवारों पर बने प्रतीक और चमकते हैं और किताब से रोशनी की किरणें निकलकर परछाई को मारती हैं। परछाई कसमसाती है और सिकुड़ती है, उसकी गहरी गुर्राहट फुसफुसाहटों में बदलकर धीरे धीरे गायब हो जाती है। रजत खिड़की से बाहर देखते हुए, सब खत्म हो गया, आखिरकार खत्म हो गया। वे साथ खड़े होते हैं, सूरज की रोशनी को निहारते हुए, उनका बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। अक्षय चेतन के कंधे पर हाथ रखता है। अक्षय मुस्कुराते हुए, तुमने हमें बचा लिया दोस्त, हम सबको। चेतन हंसते हुए, तुम दोनों ने इसे उलझाए नहीं रखा होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। रजत मजाक करते हुए, टीम वर्क, हाँ, लगता है हम इसमें इतने भी बुरे नहीं हैं। जंगल शांत हो जाता है। भारी हवा अब हल्के शांत माहौल में बदल जाती है। चारों ओर बर्फ हल्की हल्की गिर रही है और दोस्त जमीन पर गिरकर राहत की सांस लेते हैं, थके हुए लेकिन खुश। रजत मजाक करते हुए, तनाव तोड़ते हुए, अगली बार चलो ऐसी जगह चुनते हैं जहां गर्म पानी के झरने हों और कोई भुतहा मंदिर ना हो। अक्षय हंसते हुए, मैं इसकी पक्की गारंटी देता हूं, अब कोई आखिरी मिनट की बुकिंग डील नहीं, वादा करता हूं। चेतन मुस्कुराते हुए, अच्छा है, मेरा दिल एक और ऐसी रात बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि हमने श्राप से बचकर दिखा दिया, ये तो शेख ही बघारने लायक है। जैसे जैसे वे चलते हैं, दोस्त अपने अनुभवों को याद करते हैं। उनके चेहरों पर राहत, थकावट और एक दूसरे के लिए नए सिरे से बढ़ा हुआ सम्मान झलकता है। अक्षय गंभीरता से, जानते हो, मुझे नहीं लगा था कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन हमने कर दिखाया, क्योंकि हमने साथ रहकर इसका सामना किया। अगर हम घबरा जाते या अलग हो जाते तो वो परछाई, खैर, हम जानते हैं कि क्या होता। रजत सिर हिलाते हुए, हाँ, हम पहाड़ों के एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम एक अच्छा टीम जरूर हैं। चेतन चिढ़ाते हुए, इसकी आदत मत डालो, मैं अब भी तुम्हें जिम्मेदार ठहराता हूं अक्की, मुझे इसमें खींचने के लिए। वे हंसते हैं, उनकी हंसी शांत जंगल में गूंजती है। जैसे जैसे वे गेस्ट हाउस की ओर बढ़ते हैं, तनाव और कम होता जाता है। उस शाम दोस्त मेज के चारों ओर बैठकर शांतिपूर्वक रात का खाना साझा करते हैं। उनकी हंसी धीरे धीरे वापस आने लगती है। गेस्ट हाउस का केयरटेकर, जो अब तक रहस्यमय तरीके से गायब था, चाय और स्नैक्स की ट्रे लेकर दरवाजे पर दिखाई देता है। केयरटेकर हल्की मुस्कान के साथ, ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत कुछ झेल कर आए हैं, पर सभी की परीक्षा लेते हैं। रजत चाय की चुस्की लेते हुए, उन्होंने तो लिया, लेकिन हमने बचकर दिखा दिया है ना। केयरटेकर सिर हिलाते हुए, हाँ, यही मायने रखता है। जो पहाड़ों का सम्मान करते हैं, पहाड़ उन्हें याद रखते हैं, और जो नहीं करते उन्हें भूला जाती है। दोस्त एक दूसरे की ओर बेचैन नजरों से देखते हैं, लेकिन केयरटेकर के रहस्यमय शब्दों के बाद एक आश्वासन भरी मुस्कान उन्हें सुकून देती है। जैसे ही दोस्त गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं, कार को पहाड़ी सड़कों पर नीचे जाते हुए हल्की हल्की बर्फ गिर रही है और वे हंसते हुए और रेडियो पर बजते गानों के साथ गुनगुनाते हुए यात्रा का आनंद ले रहे हैं। वे उत्तराखंड रोमांच की तलाश में आए थे और उन्होंने उससे कहीं अधिक पाया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पहाड़ों ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने अपनी दोस्ती, साहस और प्रकृति की शक्तियों के प्रति सम्मान के कारण विजय प्राप्त की। सूरज को पहाड़ों के पीछे अस्त होते हुए दिखाता है और उनकी कार क्षितिज की ओर बढ़ती जाती है। दोस्तों की हंसी की गूंज दूर तक सुनाई देती है। पटकथा पर पाठ, कुछ यात्राएं हमें हमेशा के लिए बदल देती हैं। ये ऐसी ही एक यात्रा थी।
हर पल को संजोएं, क्योंकि सबसे अच्छी यादें तभी बनती हैं जब हम अज्ञात में कदम रखते हैं।